समाचार प्लस की टीम पहुंची है भट्टों की गली के अंदर। पुरानी विधानसभा के सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कचरे के ढेर लग रहे हैं और दीपावली का त्यौहार चल रहा है। उस समय शिकायत करने के बावजूद अब थोड़ी बहुत कहीं नगर निगम प्रशासन पर जूझ रहेगी। यहाँ पे कचरे के ढेर सकते हैं, आलम देख सकते हैं कि सड़क पर कचरे का आलम देखा जा रहा है। रोड यातायात जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। ऐसे हालात में यहाँ पर आम जनता कितनी परेशान हो रही है, हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे आम जनता के रूप में जीवन जी रहे हैं। हाँ, इससे इतना इतना परेशान हो गए यहाँ पर हम लोग। हमारा मोहल्ला बदनाम हो गया है क्योंकि लोग यहाँ पे हमारे कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सोचते हैं कि हम भट्टों की गली में नया है, इस एरिया में नया है, इस एरिया से पहले है। कितने मेहमान हमारे जा चुके हैं और हम लोग इतने बदनाम हो चुके हैं कचरे पर। यहाँ पे गुलाब शाह बाबा की यहाँ पे मंदिर भी है, उस मंदिर पे सब कचरा डालते हैं। यहाँ कचरा डिपो इन्होंने बना रखा है और ऐसी हालत कर रखी है कि पूरे साल मैं जब से बचपन से यहाँ पे हूँ, बचपन से इन्होंने कचरा डिपो बना रखा है और कभी कभी गाड़ी आती है, कभी नहीं आती है। एक एक दो महीने में हमको परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारे 3 दुकानें हैं, यहाँ पे वो बेचारे दुकान इसलिए नहीं खोल पा रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा कचरा जमा हो जाता है। रात को आके यहाँ पे कोई कचरा डाल जाता है, कोई मरे हुए पशु डाल जाता है, कोई भी नगर निगम कभी नगर निगम एक महीने में एक बार आता है। आज क्योंकि दीपावली है, 10 जनों ने जाके नगर निगम में जाके शिकायत करी है, 15 जनों ने जाके। हम बड़े परेशान हैं। हम सोचते हैं कि मोहल्ले को छोड़ दें और न तो हमारे यहाँ गेस्ट आता है, न क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। सबसे बड़ी बात है, हवा महल सबसे बड़ा टूरिस्ट एरिया जयपुर का, और टूरिस्ट एरिया होते हुए भी यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर ये कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं और इतना बदनाम कर रखा है इसको। हम यहाँ पे और भी जनता से बात करना चाहेंगे। यहाँ स्थानीय लोग हैं, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, दीपावली का त्यौहार चल रहा है, उससे पहले भी कचरे थे, आज भी कचरा है। शिकायत करने के बाद कुछ स्टाफ आए, क्या कहना चाहिए? साहब यहाँ कई बार वो बोल चुके हैं, पार्षद को भी बोल दिए यहाँ के लोग, मगर यहाँ से कचरा डिपो बंद नहीं होता और बहुत ज़्यादा कचरा आता है यहाँ। ये सारे यहाँ दुकानदार और जो रहने वाले हैं वो सब परेशान है इससे। यहाँ पर हम और आम पब्लिक है, आम जनता से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर कचरे का ढेर रहता है, क्या कहना चाहेंगे? कचरे का ढेर लगा, क्या कहना चाहेंगे? साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए कम से कम, इससे बीमारियां फैलती हैं। दीपावली का त्यौहार चल रहा है, नगर निगम प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अभी आप लोगों की शिकायतों के बावजूद कुछ काम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सब शिकायतों की यदि शिकायतों की सुनवाई हो जाए तो बात ही क्या है। शिकायतों की सुनवाई नहीं होती, कभी गली साफ होती है, उसका कचरा 4-4 दिन तक पड़ा रहता है और उससे बीमारियां पूरी फैलती है। दूसरा, व्यापार को प्रॉब्लम होती है। और ये डिपो, कम से कम ये डिपो तो हटना चाहिए, धार्मिक स्थल यहाँ पे है। इसको देखते हुए तो कम से कम प्रशासन को सोचना चाहिए कि डिपो यहाँ से हटाए। आए दिन हम लोगों को परेशानी होती है, गली जाम रहती है पूरी। गायें जो है यहीं पे पास में ही इसी मकान के अंदर एक गौशाला है, वो बना रखी उन्होंने, उन्होंने वो डेयरी बना रखी है। वो डेयरी के चक्कर में भी जो है गायें वो दूध निकाल करके यहीं छोड़ देते हैं। सारे दिन भर गायें जो है वो कचरे के ढेर पे बैठी रहती है। आवारा पशु इतने हैं यहाँ पर एरिया में, कितनी बार शिकायत करने के बाद आवारा पशु नहीं जा रहे हैं। 20-20 गायें खरीदते हो, गोबर हो रहा है, इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और टूरिस्ट एरिया है, सबसे बड़ी बात है, टूरिस्ट एरिया होते हुए भी इतनी गंदगी रहती है। लोग जयपुर को बदनाम हो रहे हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट एरिया है या गंदगी का एरिया है। यहाँ पे जो व्यापारी है उनसे बात करना चाहेंगे। आपकी दुकान है, कचरे का ढेर रहता है, क्या यहाँ बहुत गंद आती है, यहाँ पे ग्राहक भी नहीं आता और जो लोग आते जाते हैं वो भी बहुत बदबू। यहाँ रोड भी नहीं चलते, यहाँ पे इतना जाम लगता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम लग जाता है। नगर निगम अगर हम शिकायत करते हो, क्या कहा जाता है? नगर निगम शिकायत करो, कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे, कोई भी सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता भी नहीं। हजारों बार शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। सारे लोगों ने शिकायत की है, नगर निगम में लिखवा आरसी भेजा हुआ है, कोई शिकायत नहीं होती हुआ नगर निगम में। ये हाल है यहाँ का, बहुत गंद आती है, अंदर आप बैठ के दो, इतनी गंद आती है बहुत ज़्यादा, ग्राहक भी कुछ भी नहीं आती है। हाँ, यहाँ खाने भी नहीं है। पुरानी विधानसभा के सामने का क्षेत्र आप देख सकते हैं। यहाँ पे कचरे से अटी पुड़ी सड़क देखी जाए, गली देख सकती है, मंदिर भी हाल में है। तो ऐसे हालात में क्या नगर निगम कार्रवाई कर पाएगी? दीपावली के त्यौहार के चलते हुए समाचार प्लस की टीम ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 79 और 80 का वार्डों का जायजा लिया। यहाँ की क्या व्यवस्था है, आइए हम यहाँ के स्थानीय वासियों से पूछना चाहेंगे कि यहाँ की जो कचरे की समस्या है, आम समस्या, दिवाली का त्यौहार चल रहा है, उससे पहले भी कचरा था और अभी भी कचरा है, क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्था यहाँ बनी रहती है, कचरे का ढेर लगा रहता है। दिवाली का बड़ा त्यौहार चल रहा है हमारे भारतवर्ष का, उसके कारण हम तो देखते हैं, हमें तो नाराज़गी और रोज पैदा होती है, बीमारियां फैलती हैं। बहुत कचरा यहाँ इकट्ठा रहता है, ले नहीं जाते। हम भी यही चाहते हैं ये ले जाएं। अब
दिवाली चल रहा है, अभी मौसम से ऐसा ही चल रहा है, साफ सफाइयों का सबका, तो यहाँ रोज़ कचरा उठाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी शिकायत करते हैं कोई शिकायत की पूर्ति नहीं होती है। हमें इस कचरे से मुक्ति दिलवाइए। ये कहना कचरे से मुक्ति दिलाने के लिए बात करते हैं, यहाँ पे आम जनता से, युवकों से बात करते हैं। दिवाली का त्यौहार चल रहा है और दिवाली से पहले भी कचरा था और दिवाली का त्यौहार चलते भी कचरा दे, क्या कहना चाहिए? सर कहना यही चाहेंगे कि आज करीबन इस चीज़ को साल भर से ऊपर हो गया है। यहाँ पे डेली गाड़ी आती है, डेली कचरा उठाते हैं, लेकिन उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे कचरा लगभग 2 किलोमीटर के एरिया से लेके 1 किलोमीटर के आसपास तक का पूरा कचरा यहाँ आता है। हम इतनी कंप्लेंट विधायक को भी कर चुके हैं, पार्षद को भी कर चुके हैं, किसी ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है। लेट नाइट तक कचरा आता है, गंदगी, मांस, मीट सब घरों के आगे जाल में ला के डाल जाते हैं। इस चीज़ को सीरियसली कोई नहीं ले रहा है। नगर निगम के कर्मचारी को कहते हैं तो वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है, ये उनको आप कंप्लेंट करो, हम ये चौकी हटा देंगे, गंदगी हटा देंगे, आप लोग साथ दो। साथ देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो लोग ही इसमें एक्टिव नहीं है। ड्यूटी सुबह 7 बजे की रहती है, उनके कर्मचारी 8:30 बजे ड्यूटी पे आते हैं और वो भी ट्रॉली कचरा लेके यहाँ पे डाल जाते हैं। हमने उनको मना कर दिया, हम खुद खड़े होकर उन ट्रॉली वालों को मना करते हैं मत डालो, लेकिन दूसरे दिन वही आके ये ढेर देखो आप कितना ढेर, कम से कम 4 से 10 ट्रॉली आके कचरा डलता है। हम लोग परेशान हैं। त्यौहार चल रहा है, कई त्यौहार निकाल भी चुके इस गंदगी में हम, लेकिन कोई मतलब नहीं है उनको। बीमार हम हो रहे हैं, कोरोना टाइम से लेके अभी तक सब देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई सीरियस नहीं ले रहा है। आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। बस ये है कि बेड़ चाल चल रही है। विधायक जी ने ये प्लेट लगाई थी, अभी 3 महीने पहले उद्घाटन किया था। इस टाइम पे भी हमने कंप्लेंट करी थी, उन्होंने कहा 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद 4 महीने हो गया, कोई काम नहीं हुआ सीरियसली। क्षेत्रीय विधायक के प्रति भी आक्रोश है, आम जनता के जो पार्षद के प्रति आक्रोश है। यहाँ पे सफाई व्यवस्था के लिए या हुपर की व्यवस्था किस प्रकार है? हुपर आते हैं टाइम? मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों को हटा दिया जाए और हमें व्यक्तिगत तौर पे सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी दे दी जाए। ये हम चाहते हैं कि हम ही सफाई कर लेंगे, हम ही सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सरकार हमें लिखित में दे दे कि अगर आपको सफाई करनी है। यहाँ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। जो महिला होती है वो घर की स्थिति के लिए जाती है, यहाँ पे कचरा डालने के लिए दिक्कत आती है। आपका घर परिवार यहाँ पे है, क्या कहना चाहेंगे? घर आपका पास है, क्या कहना है? बदबू वगैरह आती है? नहीं भैया, हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर तक गंदगी फैलती है, खूब परेशान है हम, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेन सूरज पोल के अंदर कचरे का ढेर लगा हुआ, क्या कहना? सर यहाँ आए दिन कचरा इतना इकट्ठा हो जाता है कि हम आम जनता लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत गंदगी की नालियाँ देखो आप कितनी भरी रहती है। हम जब बोलते हैं इनको अधिकारियों को, बोला आपका काम हो जाएगा, वो ऐसे आश्वासन दे के चल जाते हैं और कुछ आगे कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। और दूसरा बात, रात को जो भी आता है टोली वगैरह और अधिकतर तो क्या है मोमडन वगैरह हैं जो वो डाल के जाते हैं। हम मिलते हैं आगे दूसरे वार्ड। समाचार प्लस की टीम पहुंची सूरजपोल मंडी के अंदर। सूरजपोल मंडी के हालात देखने लायक, आप देख सकते हैं, बद से बदतर देखे जा रहे हैं। यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हैं, यहाँ पे स्थानीय जो व्यापारी है वो भी परेशान है, यहाँ पे काम करने वाले जो काम करते हैं वो भी परेशान है। कचरे के ढेरों के कारण नगर निगम प्रशासन में शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों पर कोई कानों पर जू नहीं रेंगी जा रही है। तो ऐसे हालातों में जो त्यौहार चल रहा है, तो ऐसे हालातों में जो कचरा के ढेर है उससे बीमारियाँ पनपने की भी जो आशंका जताई जा रही है। हम यहाँ पर आम जनता से बात करना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, काम करते हैं, तो सफाई को लेके क्या कहना चाहिए? सब ये कचरा पड़ा रहता है, कोई उठाता ही नहीं है। 7 दिन में गाड़ी, 7 दिन में 15 दिन में ऐसे उठाते हैं। आपने नगर निगम शिकायत करी, क्या कहा जाता है? शिकायत तो करते तो कोई सुनाई नहीं होती, कोई सुनाई नहीं होती है। सब किसी को बोलते हैं तो हाँ उसको बोलेंगे, हाँ उसको बोलेंगे, ये हो जाता है सब। यहाँ पर और भी व्यापारी से बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे काम करते हैं, आप लोग आते हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर जागरूकता नहीं लोगों में, या क्या कारण है जो निगम प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? खूब शिकायतें करते हैं, कोई भी कचरा उठाने नहीं आता है। 2-5-7 दिन में आते हैं, थोड़ी देर थोड़ी बड़ी सफाई कर करा के चले जाते हैं, कचरा फिर ऐसे कैसे पड़ा रह जाता है यहाँ पे। और दिवाली का हिसाब किताब चल रहा है, फिर भी ऐसे टाइम में ऐसी गंदगियाँ फैली हुई है सूरजपोल मंडी के अंदर। ये है पिकअप स्टैंड, चाय की दुकान बीच, यानी मेन गेट के सामने। ये कहना था कि सूरजपोल मंडी के अंदर जो व्यापारी व्यापार करते हैं उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बदबू आती है, यहाँ पे आप व्यापार नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहिए? बदबू आती है, कचरा उड़ उड़ के रोड पे चले जाता है। और मैं इसके पास में ही बैठता हूँ, मैं 30 साल से यहाँ पे दुकान कर रहा हूँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 2 बार ऐसे
गाड़ी आती तो है लेकिन मतलब पूरी तरह से सफाई नहीं होती, आधा उठा जाती है, आधा वापस छोड़ जाती है। इसलिए इसके नगर निगम तो खैर हम पहुंच नहीं सकते वहां तक तो, लेकिन हम तो वो जब गाड़ी वाले आते हैं उन्हीं को कहते हैं भैया थोड़ा उठा ले जाया करो जल्दी ले, तो बस ऐसा ही है। सूरजपुर मंडी के व्यापारियों का काम करने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो काम करते हैं उनको दिक्कत का सामना पड़ता है, जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी का उत्पन्न होने की भी यहाँ पर आशंका देखी जा रही है। आइए हम दूसरे वार्डों का भी चर्चा करें। समाचार प्लस की टीम पहुंची है जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 95 में, जहाँ के हालात आप देख सकते हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। कचरे के ढेर लग रहे, दिवाली का त्यौहार चल रहा है, उसके बावजूद भी दिवाली से पहले भी कचरे के ढेर थे, तो दिवाली के त्यौहार चलते हुए कचरे के ढेर देखे जा रहे हैं। ऐसे हालात में हम यहाँ के जो आम जनता उनसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पे किस प्रकार की समस्या है और कचरे के ढेर लगे रहने के कारण यहाँ पर जो समस्या हो रही है, क्या समस्या यहाँ पर देख सकते हैं। कचरे के ढेर भी हैं, गायें भी, आवारा पशु देखे जा सकते हैं। हालांकि आवारा पशुओं को ले जाने के बंद करने के दावे, हालांकि जो डेयरियाँ हैं प्राइवेट डेयरिया को बंद करने के लिए नगर निगम दावे करती है, परंतु यहाँ पे खुले में देख सकते हैं ये गायें जो यहाँ पर देखी जा रही है। ऐसी संख्या में नगर निगम की कार्यशैली पर भी नज़रअंदाज लगाया जा सकता है कि कार्यशैली किस प्रकार की। हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार की समस्या आंटी आप। देखिए हमारे घर के सामने बिल्कुल कचरे का ढेर लगा रहता है और 24 घंटे ये कचरा पड़ा रहता है, और ये हवा चलती है तो सारा कचरा डिपो का खाली होके हमारे घर के सामने आ जाता है, जिसको 2-2 दिन तक नहीं उठता है हमारे घर के सामने से भी, जब तक हम पार्षद को नहीं कहते हैं। तो प्लीज़ ये डिपो यहाँ से हटाने की कृपा करें, और ये सारा कचरा हमारा नहीं है, ये सारा कच्ची बस्ती का कचरा है, उनकी व्यवस्था अलग की जाए। हाँ, जो यहाँ पे रेंटल लोग रहते हैं, जो यहाँ पे जो रेंटल लोग रहते हैं ना, जितने अपार्टमेंट में वगैरह में जो रेंटल लोग रहते हैं, वो क्या गाड़ी कचरे की तो आती है उसमें डालती नहीं है, रेंटल लोग आके यहाँ पे डाल के चल जाते हैं। मैडम रेंटल लोगों का बोल रहा हूँ, जो रेंट से रह रहे हैं। और हम लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ पे जो महिलाएं हैं कचरा डालने में क्या यहाँ पे क्या समस्या रही? यहाँ पे 24 घंटे कचरा डालता है, बार बार डाल जाते हैं, कोई उठाने का नाम नहीं लेता है, और पार्षद को बोलो वही जब उठ जाता है, फिर थोड़ी देर फिर वही कचरा हो जाता है सारा। कच्ची बस्ती कहते हैं बस, और कोई सारा कचरा हमारे घर में उड़ उड़ के आता है, बाकी कोई समस्या का हल नहीं है यहाँ पर। जवाहरनगर जैसी पौष इलाके के अंदर कचरे के ढेर देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कचरे के ढेर लग रहे जवाहरनगर पौष कॉलोनी में। मतलब यहाँ पे पहले काफ़ी सालों से है, यहाँ पे वो डिपो की वो बाकायदा डब्बे के हिसाब से व्यवस्था भी की थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो उसके कारण भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलता है। कई बार पार्षद साहब को हमने अप्लाई, डिपो के लिए पार्षद साहब को कई बार बोल दिया कि सर यहाँ से डिपो हटा दो आप, क्योंकि मेन सिटी के अंदर आपकी कॉलोनी है, स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई कचरा डाल के जा रहा है, तो अब क्या करें हम? मोटरसाइकिल पे आता है, डाल के चल गया, थैली फेंका के चल गया। अब हम कितना ध्यान रखें, किसको फॉलो करें? हम किसी को रोकते हैं तो वो हमारे ऊपर ही चिल्ला के जा रहा है, तू कौन होता है बोलने वाला? अरे कि सारा मेरे मकान के सामने कचरा डाल रहा है तो मैं बोलूँगा नहीं? यहाँ पर और लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, यहाँ काम करने वाले भी हैं, युवा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत पुराना कचरे का डिपो है ये, इसका सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया। कितनी सरकारें आई गई, कितनों को बोला, सबको बोला। आज जब से हम यहाँ 98 से रह रहे हैं, तब से कचरे का डिपो यहाँ पर फिक्स है, आज तक कोई सुधार नहीं हो पाया। यहाँ पर गंदगी इतनी रहती है, गंदगी, बदबू, पूरा दिन कचरा रहता है, घर में बीमारियाँ, हर दूसरे दिन घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। कचरा, गंदगी, मक्खी, मच्छर, गाय, पूरा टाइम आप कभी भी आ जाओ ये रहेगा। पार्षद साहब को बोलो, गाड़ी आ जाती है, सफाई कर जाती है, फिर आधे घंटे बाद वही हाल हो जाता है। कहने का मतलब है कि त्योहारी सीजन के अंदर कचरे के ढेर देखे जा रही है, और कचरे के ढेर के लिए आपने शिकायत दर्ज करी, क्या कहा जाता है? ये कचरा उठाना यहाँ से ज़रूरी है, नहीं उठाने से आवारा पशु भी घूमते हैं कचरा होने की वजह से, उसके वजह से लोगों को भी परेशानी होती है, लोगों को मार भी देती हैं गायें, ट्रैफिक भी होता है, कई परेशानी होती है, और सुबह ज़्यादा होती है। ये सब आवारा पशु यहीं लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं सब कचरा होने की वजह से। ये कचरा हटना यहाँ से ज़रूरी है। ये कहना था जवाहरनगर जैसी पौष इलाके में रहने वाले बाशिंदों का कि जहाँ तक कचरे के ढेर रहेंगे तो यहाँ पे बीमारियाँ, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी उत्पन्न होने के चांसेज रहेंगे। तो ऐसे हालात को जायजा लिया समाचार प्लस की टीम ने।